को दिवस 1 जनवरी 1818 भीमा कोरेगांव। आखिर क्यों मनाया जाता है, क्या आप जानते हैं? नहीं जानते हो तो एक बार जरूर सुने और शेयर करें। जब आप जानेंगे तभी तो मानेंगे। भीमा कोरेगांव, महार तथा पेशवा संग्राम, शौर्य दिवस। भीमा कोरेगांव का यह विजय दिवस हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, यह आप इस लेख से समझ सकते हैं। आगामी 1 जनवरी की सुबह नववर्ष लेकर आने वाली है। इस दिन का सभी के लिए अपने अनुसार अलग अलग महत्व है। इसे लोग एक नए दिन के रूप में देखते हैं और सभी अपने अनुसार नववर्ष सेलिब्रेट करते हैं। नव वर्ष का ये दिन बहुजनों के लिए एक अलग ही महत्व रखता है, क्योंकि इसे बहुजन शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। 1 जनवरी 2018 को इस दिन की महत्ता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि इस दिन भीमा कोरेगांव के विजय दिवस को 200 वर्ष द्विशताब्दी वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। आइए हम जानते हैं क्यों ये दिन बहुजनों के लिए महत्वपूर्ण है। इसी दिन आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व 1 जनवरी 1818 को भीमा नदी के तट पर बसे गांव भीमा कोरेगांव, पुणे, महाराष्ट्र राज्य में महार और पेशवाओं के बीच संग्राम हुआ था। इस युद्ध में महज 500 महार योद्धाओं ने 28,000 पेशवाओं ब्राह्मणों को धूल चटा दी। जिस कौम कम्युनिटी को ब्राह्मण कामगार मात्र समझते थे, जिन्हें सेना में भर्ती तक न किया जाता था, उस कौम ने अपने सामर्थ्य का लोहा पूरे विश्व के सामने मनवाया और उन्हीं ब्राह्मणों को धूल चटाए। ऐसा पराक्रम न कभी हुआ है और न ही होगा, जिसमें मात्र 500 योद्धाओं ने 28,000 सैनिकों की विशाल सेना को मात दी हो। इसी युद्ध की याद में यहाँ विजय स्तंभ स्थापित किया गया है, जिस पर इस युद्ध में शहीद हुए वीरों के नाम अंकित हैं। इसी पराक्रम को याद करते हुए बहुजन इस दिन को शौर्य दिवस के रूप में खुशी से मनाते हैं। बाबा साहेब इस दिन प्रत्येक वर्ष विजय स्तंभ पर इन शहीदों को नमन करने यहाँ आते थे। तभी से लाखों की संख्या में भीम सैनिक यहाँ उन 500 बहादुर सिपाहियों की याद में 1 जनवरी को एकत्र होते हैं। इस वर्ष 2018 में द्विशताब्दी वर्ष के मौके पर यहाँ 7-10 लाख लोगों के जुटने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब हम इन कुछ पहलुओं पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहेंगे कि ये युद्ध आखिर क्यों हुआ। इस युद्ध में महारों ने अपने ही राज्य के विरुद्ध हथियार क्यों उठा लिए, आदि। और फिर कुछ मनुवादियों द्वारा उठाए गए प्रश्नों, जैसे महारों ने अंग्रेजों का साथ दिया, ये गद्दार हैं। महारों ने अंग्रेजों का साथ देकर देश को गुलामी की तरफ धकेल दिया, आदि का जवाब देंगे। आखिर क्यों हुआ भीमा कोरेगांव का वह संग्राम। पहले हम पेशवाओं के शासनकाल पर कुछ प्रकाश डालते हैं। बात 19वीं सदी के प्रारंभ की है। उस समय भारत गणराज्य पर पेशवाओं ब्राह्मणों का राज्य था। पेशवाओं के शासन के समय शूद्रों की दशा दयनीय थी। पूर्ण रूप से मनुस्मृति के नियमों का पालन होता था, अर्थात शूद्रों को पढ़ने का, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। वेद पुराण आदि सुन लेने मात्र पर कानों में पिघलता हुआ सीसा, पारा, मर्क्यूरी भर दिया जाता था। वेदों के जाप कर लेने से जीभ काट दी जाती थी। धरती जो सभी के लिए समान है, पर चलने तक का अधिकार न था। शूद्र सिर्फ सुबह और शाम के समय ही घर से बाहर निकल सकते थे, ताकि उनकी परछाई ब्राह्मणों पर न पड़ सके, क्योंकि इस समय परछाई सबसे छोटी होती है। शूद्रों की कमर पर झाड़ू बांध दिया जाता था, जिससे उनके पदचिह्नों से अपवित्र हुई धरती को साफ किया जा सके। गले में हांडी लटका दी जाती थी, जिससे धरती को उनके थूक से अपवित्र होने से बचाया जा सके। अगर पेशवा राजा और ब्राह्मणों का महल बनता था तो उसमें एक जिंदा व्यक्ति के लिए नींव के नीचे गड़ा जाता था। उसके बाद चुनाई होती थी। महिलाओं को अपनी छाती ढकने का हक नहीं था। अगर कोई औरत अपनी छाती ढकती थी और ऊपर कपड़े पहनती थी तो उसका टैक्स देना पड़ता था, और उस औरत की छाती के लिए तराजू से तोला जाता था। वजन कितना होता है, उस हिसाब से टैक्स लगता था। जो प्रथम बच्चा लड़का पैदा होता था, उसके लिए गंगा जी में फेंककर गंगा दान के नाम पर मार दिया जाता था। चरक पूजा के नाम पर व्यक्ति के पीठ में कीले ठोककर घुमाया जाता था और मार दिया जाता था। अगर कोई पुल बनता था तो उसमें दलित व्यक्ति की बलि दी जाती थी। राजाओं की शादी में हमारी लड़कियों को दहेज में दिया जाता था, जिन्हें दासी बोला जाता था।
जिनका दरबारी शोषण करते थे, यूं कहिए बलात्कार करते थे। उनकी पैदा हुई औलाद राजा के यहाँ का उम्र भर गुलामी करते थे। जो व्यक्ति मजबूत होते थे उनके लिए पकड़कर बाजारों में बेचा जाता था, जो दास कहलाते थे। सती प्रथा के नाम पर महिलाओं को जिंदा जलाया जाता था। भगवान का डर दिखा करके लड़कियों की शादी देवता से करवाई जाती थी, जिन्हें देवदासी कहा जाता था। और फिर उन लड़कियों का बलात्कार मंदिर के पुजारी करते थे, जिससे पैदा हुए बच्चों का नाम हरिजन रखा जाता था। बाद में उन महिलाओं के लिए छोड़ दिया जाता था, वह वेश्यावृत्ति कर अपना पेट पालती थीं। पैरों में जूता चप्पल पहनने का अधिकार नहीं था। हमें धन रखने का अधिकार नहीं था। ज्यादा धन होने पर, ज्यादा खेतों में अनाज पैदा होने पर वह ब्राह्मण का हो जाता था। खेतों में और घरों में केवल खाना खिलाकर वह भी खाली पेट काम करवाया जाता था। न करने पर चमड़ा के कोडों से पिटाई होती थी। हमारी बहन बेटियां उनके घर हाथों की चक्की से आटा पीसती थीं। शादी हमारी होने पर शुद्धिकरण के नाम पर 3 दिन तक ब्राह्मण वधू का बलात्कार करता था और दूल्हा ब्राह्मण के घर साफ सफाई करता था। हमारी सुंदर बहन बेटियों के लिए जमींदार उठवा लेते थे और उनका बलात्कार करते थे। हम कुआं का, तालाब का पानी नहीं पी सकते थे। नाली का गंदा पानी कपड़ा से छानकर और बाल्टी में निथार कर पीते थे। इससे हमारे बच्चों के लिए हैजा हो जाता था और मर जाते थे। हमसे खेतों में जबरदस्ती काम करवाया जाता था, मना करने पर हंटर से पिटाई होती थी। हमारे लिए जो बैल के पेट से गेहूं निकलते थे, उनकी धुलाई करवा करके उसकी रोटी हमारे लिए खिलाई जाती थी, क्योंकि पहले गेहूं बैलों के माध्यम से गोल गोल घुमाकर निकाले जाते थे, जो अब काम थ्रेसर से होता है। हमारी जमीनें जबरदस्ती छीन ली गई थीं। इसीलिए आज जो मनुवादी हैं वह जमींदार हैं और हम आज निर्धन हैं, वह पैसे वाले हैं। ये तो बस कुछ नमूने मात्र हैं। शूद्रों के खिलाफ ऐसे ही अनेक दंड विधान लागू किए गए थे। पेशवाओं के शासनकाल में इन्हीं सब यातनाओं से त्रस्त थे शूद्र, और इन यातनाओं से छुटकारा पाने के लिए प्रयासरत थे। वैसे तो शूद्र शरीर से गठीले और सुडौल थे, मगर उन्हें सदियों से मानसिक गुलाम बनाया गया था और विरोध करने की क्षमता ही छीन ली गई, इसलिए वो विरोध कर ही न सके। उसी समय अंग्रेज भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने की फिराक में थे। उनकी नजर इन शूद्रों पर पड़ी। उस क्षेत्र में महार बहुतायत में थे, इसलिए अंग्रेजों ने सत्ता स्थापित करने के लिए इनकी सहायता लेने के बारे में सोचा। उन्होंने 500 महारों को चुनकर उन्हें प्रशिक्षित किया और युद्ध के लिए तैयार किया। महारों की इच्छा अंग्रेजों की तरफ से लड़ने की बिल्कुल न थी। वो तो अपने राज्य के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना चाहते थे। महार सेनापति ने इस संबंध में पेशवा बाजीराव द्वितीय से मुलाकात की और अपने सैनिकों के बारे में पूछा, यदि हम राज्य की तरफ से लड़ें तो हमें सेना में क्या स्थान मिलेगा। इस पर पेशवा ने महार सेनापति को अछूत बताते हुए उपहास किया और उन्हें अपने राज्य की तरफ से युद्ध की इजाजत नहीं दी। इस पर सेनापति नाराज होकर चले गए और अंग्रेजों की तरफ से इस ब्राह्मणवादी दमनकारी शासन के विरुद्ध युद्ध का निर्णय लिया। 1 जनवरी 1818 की ठंडी सुबह भीमा नदी के किनारे बॉम्बे लाइट नेटिव इन्फेंट्री की तरफ से 500 महार योद्धाओं और 28,000 पेशवाओं के बीच संग्राम हुआ। इस युद्ध में 500 महार योद्धाओं ने पेशवाओं की 28,000 सैनिकों की विशाल सेना को धूल चटा दी। ये संग्राम इतिहास में स्वर्ण पन्नों में रचित हो गया। बहुजनों के संदर्भ में भीमा कोरेगांव संग्राम। अब हम इस युद्ध की महत्ता बहुजनों के संदर्भ में देखते हैं। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों के हाथों सत्ता लगी, जिससे बहुजनों के ऊपर होने वाले मनुस्मृति आधारित अत्याचारों में कमी हुई। इसी युद्ध के उपरांत बाबा साहेब के पिताजी श्री रामजी सकपाल सेना में सूबेदार के पद पर नियुक्त हो पाए और बाबा साहेब पढ़ पाए। यदि बाबा साहेब न पढ़ पाते तो आज हम कहां होते। सोचो, हमारे अधिकारों की पैरवी कौन करता। यदि भीमा कोरेगांव का युद्ध ही न हुआ होता तो क्या होता। सोचिए, यदि यह युद्ध न होता तो महारों को सेना में स्थान नहीं मिलता, और यदि महारों को सेना में स्थान न मिलता तो बाबा साहेब के पिताजी श्री रामजी सकपाल सूबेदार जैसे प्रतिष्ठित पद तक न पहुंच पाते। यदि रामजी सकपाल सूबेदार न बन पाते तो बाबा साहेब को मनुवादी पढ़ने ही न देते। बाबा साहेब इसी कारण पढ़ पाए क्योंकि उनके पिताजी सेना में सूबेदार जैसे सम्मानित पद पर थे, और यदि बाबा साहेब ही न पढ़ पाते तो हम कहीं न होते। न ही मैं ये लेख लिख पाता और न ही आप पढ़ पाते।
वही गले में हांडी होती और कमर पर झाड़ू। सोचो कहाँ होते हम। इसलिए ये युद्ध महार ही नहीं बल्कि सभी बहुजनों के लिए महत्व रखता है। मनुवादियों का प्रश्न, महारों ने अंग्रेजों के लिए युद्ध लड़कर देशद्रोह किया, इन्हें योद्धा नहीं कहा जा सकता। एक अम्बेडकरवादी का जवाब, महार योद्धाओं की इच्छा अंग्रेजों की तरफ से लड़ने की कतई न थी। उन्होंने तो पेशवा बाजीराव द्वितीय के सामने मांग रखी थी कि उन्हें राज्य की तरफ से लड़ने दिया जाए, लेकिन घमंड में चूर पेशवा ने उनका उपहास किया और उन्हें अपने विरुद्ध लड़ने के लिए मजबूर किया। एक अन्य प्रश्न वो लोग अक्सर उठाते हैं कि विजय स्तंभ अंग्रेजों ने बनवाया और उस पर अंग्रेजों की तरफ से शहीद हुए लोगों के ही नाम अंकित है, फिर भी बहुजन इसके लिए इतनी आस्था संदेहास्पद है। उन्हें मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि इंडिया गेट भी उन्हीं अंग्रेजों ने बनवाया था और उस पर भी अंग्रेजों की तरफ से शहीद हुए लोगों के ही नाम अंकित है। इंडिया गेट पर कभी संदेह उत्पन्न नहीं हुआ आप लोगों को। फिग विजय स्तंभा विजय स्तंभ। इसलिए ये दिन प्रत्येक वर्ष हर्षोल्लास के साथ शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है और लाखों की संख्या में भीम सैनिक भीमा कोरेगांव स्थित विजय स्तंभ के पास इस युद्ध में शहीद हुए वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करने एकत्र होते हैं। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय, नीला सलाम। सम्राट DSG। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। वेलकम टू आवर YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos.